हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर प्लानिंग दैट हम हीट इंजन रेफ्रिजरेटर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे एंड देन हम इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे बेस्ड अपॉन हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स व्हेन आई से हीट इंजन, क्या जानते हो आप हीट इंजन के बारे में? इट इज अ डिवाइस जिसको यूज करके हम हीट को पार्टली यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अभी क्या हम लोग एक साथ मिलके हीट इंजन का एनर्जी फ्लो डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों? यहां पे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू कंसीडर हॉट रिजर्वायर। क्या टेम्परेचर है ये हॉट रिजर्वायर का? TH। ओके, दिस इज वर्किंग सब्सटेंस ओवर हियर, आई एम यूजिंग WS फॉर दैट। So heat has to naturally flow from high temperature body up to low temperature body. That means heat is going to flow naturally from hot reservoir up to working substance. Let's say that particular heat is denoted by QH. ठीक है? But can I say like this students, ये जो हीट है हम इसे यूजफुल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? सो दैट इज द रीजन हमें यहाँ पे यूजफुल मैकेनिकल वर्क W यूज करना होगा। बट क्या लगता है स्टूडेंट्स, जो हीट QH है क्या वो 100% मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। अब तो हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी स्टडी कर लिया है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट्स अ पार्ट ऑफ हीट विल बी गोइंग टूवर्ड्स कोल्ड रिजर्वायर एंड इन आवर केस ऑफ हीट इंजन स्टूडेंट्स जो कोल्ड रिजर्वायर है दैट इज एक्चुअली द सराउंडिंग। So this is cold reservoir over here. इसका खुद का टेम्परेचर है बच्चों TC. Is that fine? So temperature of the cold reservoir is TC. Temperature of the hot reservoir is TH. Okay. अब बच्चों क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हीट है वो वर्किंग सब्सटेंस से होते हुए कोल्ड रिजर्वायर भी ट्रैवल कर रहा है एंड वो हीट को हम डिनोट कर सकते हैं बाय QC। दैट इज द रीजन, आपको याद भी रहेगा ना स्टूडेंट्स, QC हीट विच गोज टूवर्ड्स कोल्ड रिजर्वायर एंड QH वो हीट है जो हॉट रिजर्वायर से वर्किंग सब्सटेंस के पास आया। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ये डायग्राम तो हमने, एनर्जी फ्लो डायग्राम तो हमने समझ लिया। अभी हमें फॉर्मूला देखना है, यानी फॉर्मूला रिवाइज करना है फॉर efficiency of heat engine which is denoted by eta। बच्चा लो, efficiency of heat engine denoted by eta। कैसा फॉर्मूला है इसका? This is output mechanical work का magnitude divided by the magnitude of input heat which is magnitude of QH. So that means efficiency of a heat engine eta is considered as the ratio of output mechanical work magnitude divided by input heat magnitude, right? So यहाँ पे students we can do one thing, instead of magnitude of W we can use magnitude of QH minus magnitude of QC, the whole upon magnitude of QH remains as it is. We can even split over here, हमें मिलेगा QH divided by QH, that is 1 minus magnitude of QC divided by magnitude of QH। ठीक है ना बच्चों? अब ये हुआ बेसिक हीट इंजन के बारे में डिस्कशन। स्टूडेंट्स हमने आई थिंक 2 सेशंस पहले
एक स्पेशल टाइप के हीट इंजन के बारे में डिस्कशन किया था. I am talking about Carnot heat engine, which is popularly called as Carnot engine. Ideal heat engine, Carnot heat engine, right? So, students, जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के लिए जो नॉर्मल हीट इंजन के लिए फॉर्मूले वैलिड होते हैं, क्या वो सारे के सारे फॉर्मूले कार्नोट हीट इंजन के लिए वैलिड है? बिल्कुल. प्लस कार्नोट इंजन के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी वैलिड होगा, राइट? सो स्टूडेंट्स, हम अभी लिखने जा रहे हैं ईटा. एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन दिस टाइम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ W डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QH. ये तो सेम होने ही वाला है. दिस इज इक्वल्स टू magnitude of QH minus magnitude of QC the whole upon magnitude of QH. ये भी सेम होने वाला है. That is equals to, स्प्लिट कर लीजिए, 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QH. अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अब जो बच्चों ने वो 2 सेशंस पहले का जो लेक्चर है वो नहीं देखा है, वो बोलेंगे सर ये तो सेम है. बेटा यहां तक सेम है. अब मैं आगे चेंज करने जा रहा हूं. ओनली फॉर कार्नोट इंजन, दैट इज आइडियल हीट इंजन, हम यही ईटा को लिख सकते हैं 1 माइनस TC डिवाइड बाय TH. व्हाट इज TC? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. व्हाट इज TH? टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर. व्हाट इज TC? टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर. एंड व्हाट इज TH? टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर. एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, ये जो मैं टेम्परेचर बोल रहा हूं, दिस शुड बी कंपलसरी इन टर्म्स ऑफ केल्विन. इन टर्म्स ऑफ केल्विन. तो अगर आपको TC को बोलना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर तो और अच्छी बात है. एंड सिमिलरली TH को बोलना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर. एब्सोल्यूट मतलब जो टेम्परेचर है वो मुझे कंपलसरी केल्विन में रखना है. हमें ज्यादातर बार स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर है क्वेश्चंस में वो डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, तो हमें पहले उसमें 273 ऐड करना है, मतलब हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है. उसके बाद हमें आगे बढ़ना होगा. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू दैट फॉर अ हीट इंजन जो ईटा होता है, मतलब जो एफिशिएंसी होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1. efficiency of heat engine, or let it be even efficiency of Carnot heat engine, eta will always be less than 1. बच्चों कार्नोट इंजन मतलब ऐसा नहीं कि एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, उसका ईटा काफी अच्छा होगा, 1 नहीं होगा बेटा. प्रैक्टिकली बात करें तो वही हम आपसे कह रहे थे स्टूडेंट्स. लेट इट बी हीट इंजन, लेट इट बी कार्नोट हीट इंजन, ईटा विल ऑलवेज बी प्रैक्टिकली लेस देन 1. ठीक है ये. Now I think we can move ahead. ये हमने रिवीजन किया about heat engine and Carnot heat engine. Now next part for us to revise is refrigerator and then Carnot refrigerator भी देख लेंगे. ठीक है. सो अब हम रेफ्रिजरेटर रिलेटेड डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. रेफ्रिजरेटर, starting with its definition, a refrigerator is basically a heat engine which is working in reversed direction. मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें जो वर्क है वो इनपुट के तौर पे देना होगा, एंड देन जो हीट है उसका फ्लो होने वाला है. अच्छा, यहाँ पे हीट का फ्लो कहां से कहां होगा स्टूडेंट्स? इट इज गोइंग टू फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी अप टू हाई टेम्परेचर बॉडी. लेट्स रिवाइज क्विकली. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं
the chamber that is to be cooled, or you can call the space that is to be cooled. मतलब हमें यहां से obviously जो heat है उसे extract करना होगा. So students, when heat, let's say QC, is extracted from this chamber, from this reservoir, obviously this reservoir will become a coal reservoir. Let's say its temperature is denoted by TC. And students, ये task कौन perform करने वाला है? Working substance. And now heat will be dissipated towards the surrounding. So students, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो surrounding है वो certain heat QH को gain कर रहा है. So that's why in this case of refrigerator, surrounding is like a hot reservoir. In previous case story उल्टा था बच्चों, क्योंकि वो heat engine था and ये refrigerator है. So surrounding जो है वो heat QH को gain कर रहा है. So surrounding is becoming a hot reservoir. So the temperature of hot reservoir is to be denoted by TH. Students, यहाँ तो heat flow हो रहा है from coal reservoir to hot reservoir. हमने हमारे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर भी अभी अटेंड कर लिया है. हम जानते हैं ये स्पॉन्टेनियस थोड़ी है बच्चों, मतलब ये नेचुरली होने वाला नहीं है. हमें एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा. दैट्स external mechanical work. I am going to denote that by W. And that is the reason students हम हमेशा कहते रहते हैं that refrigerator is actually a heat engine working in reversed direction. ठीक है, अब एक कदम हम आगे बढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ हीट इंजन हमने जो फॉर्मूला के ऊपर फोकस किया दैट इज अबाउट एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन. इन केस ऑफ रेफ्रिजरेटर हमारे लिए एफिशिएंसी इतना यूजफुल नहीं है. जो टर्म हमारे लिए यूजफुल है, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारे लिए यूजफुल है, उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस. कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, शॉर्ट में हम लिखने वाले हैं COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर. नाउ दिस इज आल्सो कॉल्ड एज क्वालिटी फैक्टर. And this is also called as Q factor, which is usually denoted by K. Let me tell you students, certain reference books में आपको K के जगह पे अल्फा डिनोशन मिल सकता है, and even कुछ बुक्स वाले बीटा यूज कर रहे हैं, बट हम K यूज कर रहे हैं so that हमारा बोर्ड्स और हमारा कंपेटिटिव एग्जामिनेशन दोनों मैनेज हो जाए, राइट. सो हम यूज कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी जिसका नाम है स्टूडेंट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, दैट इज COP, also called as quality factor, also called as Q factor, which is over here denoted by K. As I told you, कुछ रेफरेंस बुक्स में अल्फा एंड कुछ में बीटा भी यूज किया गया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. हम जिसको यहाँ पे K लिख रहे हैं, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, अब K का यहाँ फॉर्मूला होने वाला है मैग्नीट्यूड ऑफ QC, मतलब वो हीट जो कोल्ड रिजर्वायर के पास से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड. एंड ऐसा कहा जाता है स्टूडेंट्स, जितना रेफ्रिजरेटर के लिए K का वैल्यू ज्यादा होगा उतना रेफ्रिजरेटर बेहतर होगा. आप इवन चेक कर सकते हैं, चेक करिए बच्चों, कम से कम मैकेनिकल वर्क आप दे रहे हो एंड ज्यादा से ज्यादा जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, तो ये तो अच्छी बात है ना. आपने कम मैकेनिकल वर्क दिया एज इनपुट बच्चों टू द वर्किंग सब्सटेंस,
एंड इसके बावजूद ज्यादा से ज्यादा जो हीट है वो कोल्ड रिजर्वायर के पास से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सो के का वैल्यू ज्यादा, मतलब रेफ्रिजरेटर अच्छा। के कौन है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूं। के इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यूसी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डब्ल्यू। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डू वन थिंग, magnitude of QC as it is divided by, इंस्टेड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ W मैं यूज कर सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC। ओके, अब बच्चों कोई स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर के लिए इतने फॉर्मूले वैलिड है, विद कॉन्फिडेंस हम यूज कर सकते हैं। क्या हमारे पास कोई आइडियल रेफ्रिजरेटर है? बिल्कुल है स्टूडेंट्स, हमारे पास है कार्नोट रेफ्रिजरेटर। एंड बाय द वे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए आपको स्ट्रेस थोड़ी लेना है स्टूडेंट्स। क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता दैट कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज एक्चुअली कार्नोट इंजन बट वर्किंग इन रिवर्स डायरेक्शन? तो अगर कार्नोट इंजन है, आप डायरेक्शन को रिवर्स कर सकते हो, तो आपको कार्नोट रेफ्रिजरेटर मिलेगा ना। एंड ये कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लिए जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे वो ये सब तो सेम है ही बेटा, प्लस कार्नोट रेफ्रिजरेटर है मतलब कुछ एक्स्ट्रा भी होगा, राइट। सो बच्चों, कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज लाइक आइडियल रेफ्रिजरेटर, जिसके लिए ये सारे फॉर्मूले तो वैलिड है ही। पहले ये लिख लेते हैं, फिर आगे के सोचते हैं बच्चों। So we are getting the formula of K, the formula of coefficient of performance for Carnot refrigerator is equals to magnitude of QC divided by magnitude of W. This is equals to magnitude of QC the whole upon magnitude of W, which is nothing but magnitude of QH minus magnitude of QC. अच्छा, अभी हम लोग कार्नोट रेफ्रिजरेटर पे फोकस कर रहे हैं, तो जो स्टैंडर्ड रेफ्रिजरेटर के लिए यूज होता है वो तो हमने लिख ही दिया, वो तो वैलिड है बेटा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो सिर्फ हम आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए कंसिडर कर सकते हैं, एंड दैट फॉर्मूला इज TC the whole upon TH minus TC. Students, TC temperature of cold reservoir and TH is temperature of hot reservoir. To be more specific, हम कह सकते हैं TC is absolute temperature of the cold reservoir, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसे कंपलसरी केल्विन में रखना है। एंड व्हाट इज TH? absolute temperature of the hot reservoir. टेम्परेचर कंपलसरी केल्विन में रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चों, रही बात मैथमेटिकल प्रूफ की, वो हमने आपको कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर के लेक्चर में दे ही दिया है बच्चों। ओके, अभी हमने हीट इंजन, कार्नोट इंजन रिवाइज कर लिया, देन हमने रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट रेफ्रिजरेटर रिवाइज कर लिया। अब आई थिंक हम लोग 100% रेडी है न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए बेस्ड अपॉन दीज कॉन्सेप्ट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं इरेज कर रहा हूं स्टूडेंट्स, हुआ ना आपका? यस, कार्नोट इंजन, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, ये सब के बारे में हमने डिस्कशन किया स्टूडेंट्स। अब सम कर रहे हैं, राइट। बैकअप मिल गया आपको अच्छा सा। रेफ्रिजरेटर इरेज कर लेते हैं बच्चा लोग। एनर्जी फ्लो डायग्राम, स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ हीट इंजन हम जो एफिशिएंसी यूज करते हैं ईटा, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, बट व्हेन आई से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के, इट कैन बी ग्रेटर देन 1। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों टर्म्स के बीच में। जरा देखिए, ईटा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज ऑलवेज लेस देन 1, बट के कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी ग्रेटर देन 1। ये दोनों में डिफरेंस है। बाय द वे, दोनों यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटीज है, एंड दैट्स व्हाई बोथ आर डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटीज।
because let it be eta or let it be k, दोनों ratio है of two similar quantities, right? That's why they have to be unitless and dimensionless physical quantities. Note this much. So now हम आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम पेज नंबर 108. द क्वेश्चन गोज लाइक दिस. efficiency of a Carnot cycle is 75%, okay, if temperature of the hot reservoir is 727 degrees Celsius. Calculate the temperature of the coal reservoir. Calculate the temperature of the coal reservoir. So it goes like this. Question number 6 for you. Efficiency of a Carnot cycle is 75%. So data eta efficiency of Carnot cycle, eta in general, right? This is equals to 75%, that is 75 divided by 100, that is 0.75. okay, आगे, if temperature of the hot reservoir is 727 degrees Celsius, TH, temperature of hot reservoir is equals to 727 degrees Celsius. But we know ये temperature compulsory हमें Kelvin में रखना है. So 727 plus 273 हमें दे देगा 1000 Kelvin. Okay, next step. Calculate the temperature of the coal reservoir. So the requirement is TC, temperature of coal reservoir is a question mark. ठीक है? So how do we start with the solution? The efficiency of Carnot cycle in this particular question, eta, is equals to 0.75. एफिशिएंसी ईटा का जनरल फॉर्मूला बताइए स्टूडेंट्स कार्नोट साइकिल के लिए. 1 माइनस टी सी डिवाइडेड बाय टी एच. लुक्स इजी इजंट इट? रीअरेंज कर लीजिए आप पहले इसे. टी सी डिवाइड बाय टी एच इज इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा. दैट मीन्स टी सी, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर, इज इक्वल्स टू टी एच द होल इंटू 1 माइनस ईटा. TC is equals to TH the whole into 1 minus eta. तो चलिए सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं. Therefore TC will be equals to TH. TH मतलब हुआ यहाँ पे 1000 Kelvin. The whole into 1 minus eta and the value of eta is 0.75. ठीक है, टोटल करिए बच्चों. So this is 1000 into 0.25, that will give you 250 Kelvin. So that's why I can say like this, the temperature of the coal reservoir is 250 Kelvin. That's it, हो गया क्वेश्चन. ओके, अब अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ जाता है तो कैसे करोगे बच्चों? आप ऐसे लिखिएगा TC इज इक्वल्स टू 250 जो केल्विन है. आपको इस बार केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है.
दैट मीन्स आपको स्टूडेंट्स 273 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो टोटल आपको मिलने वाला है यहाँ पे माइनस ऑफ 23 डिग्री सेल्सियस. So that's why I can say like this, the temperature of the cold reservoir is equals to minus of 23 degree Celsius. So the final answer is the temperature of the cold reservoir is equals to 250 Kelvin, that is minus of 23 degree Celsius. Okay, finish करिए students इसे. Next question अभी हम solve करेंगे. 7th हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद. ओके, सिंपल है ना स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन. कॉन्फिडेंस गेन होना चाहिए बेटा, दैट्स माय इंटेंशन, राइट. सो अभी इसे इरेज कर देते हैं. यस, क्या प्लान किया था. 6th हुआ, अभी 7th क्वेश्चन बच्चों. क्या बोला जा रहा है इसमें. अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर, a Carnot refrigerator operates between 250 degree Kelvin, that is 250 Kelvin, and 300 degree Kelvin, that is 300 Kelvin. आगे calculate its coefficient of performance. Calculate its coefficient of performance. That's it. Okay. So, question number 7 में हमें बताया जा रहा है there is a Carnot refrigerator operates between these two temperatures. Carnot refrigerator है स्टूडेंट्स, ठीक है ना. सो डेटा में इफ यू नीड आप लिख सकते हो दिस इज Carnot refrigerator if you need. Okay, then temperature of cold reservoir is 250 Kelvin and temperature of hot reservoir TH is equals to 300 Kelvin. Temperature of cold reservoir 250 Kelvin and temperature of hot reservoir is 300 Kelvin. यहाँ पे एक स्टेप कम करना पड़ेगा आपको, ऑलरेडी जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दे दिया है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, द रिक्वायरमेंट इज calculate its coefficient of performance. That means you have to calculate the value of K is how much. आपको coefficient of performance of this particular refrigerator K determine करना है. Students, for a Carnot refrigerator, the formula for coefficient of performance of refrigerator will look like TC the whole upon TH minus TC. अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि coefficient of performance of refrigerator is equals to TC the whole upon TH minus TC. चलिए substitution किया जाए. So we are getting now K is equals to TC, which is 250 Kelvin, the whole upon TH minus TC, that is 300 minus 250. So overall this will give you 250 divided by 50. Yes, so it is simple division. You are getting 5. So the value of K is equals to 5. That means the value of coefficient of performance for the given Carnot refrigerator is 5. Simple, right? चलिए इसे हम फिनिश करेंगे स्टूडेंट्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए
पेज नंबर 105 पे दिया हुआ एग्जाम्पल 4.10। इसको मैं इरेज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। So we are having example 4.10 right now to be solved. It goes like this. A Carnot engine receives a Carnot engine receives 2.0 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin. All right. Does some work and rejects some heat to a reservoir at 350 Kelvin, then A. How much work does it do? Question mark. Then how much heat is rejected? Question mark. Then what is its efficiency? Question mark. Okay. So this is the entire question 4.10. क्या बोला जा रहा है बच्चों? A Carnot engine receives 2.0 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin. Does some work and rejects some heat to a reservoir at 350 Kelvin. How much work does it do? How much heat is rejected and what is its efficiency? So step wise हमें कुछ requirements दिए हुए हैं. So we'll start like this. Data. आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो बच्चों डेटा में that this is a Carnot engine. If you need, हाँ बेटा, चलिए मैं लिख देता हूँ. There is a Carnot engine, alright. It receives 2.0 kilojoule, that is 2 kilojoule of heat from a reservoir at 500 Kelvin. So बच्चों जो engine heat रिसीव कर रहा है वो ऑब्वियसली हॉट रिजर्वायर से करेगा. सो ये जो आपको टेम्परेचर दिया है 500 केल्विन, दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द हॉट रिजर्वायर TH. ओके. एंड आपको ये जो हीट दिया है दिस शुड बी कंसीडर्ड एज QH बिकॉज दिस इज द हीट जो रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर. एंड बच्चों जो हीट रिजर्वायर जो है, सॉरी मुझे कहना चाहिए, जो हीट है जो हॉट रिजर्वायर से अब्सॉर्ब किया जा रहा है, गेन किया जा रहा है, दैट शुड बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव. बट स्टिल हमने यूजुअली हमारे बोर्ड्स के सिलेबस को रेस्पेक्ट देने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ काम किया है, तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ QH इज इक्वल्स टू 2 किलो जूल.
बट आप जानते हो ना ये 2 किलो जूल पॉजिटिव कंसिडर करना है. यस स्टूडेंट्स, इसको हम लिख सकते हैं 2000 जूल. 1 kilojoule is 1000 joule. 1 kilojoule is 1000 joule. So 2 kilojoule is 2000 joule. TH is 500 Kelvin. आगे बढ़ते हैं. Does some work, okay, and rejects some heat to a reservoir at 350 Kelvin. So student, जो heat है वो ये रिजर्वायर तक पहुंचाया जा रहा है. So definitely वो जो रिजर्वायर की बात हो रही है वो कोल्ड रिजर्वायर है. And temperature of the cold reservoir, that means TC, is to be considered as 350 Kelvin. Requirement पे फोकस करते हैं. Requirement A, how much work does it do? Work done W is equals to question mark. Requirement B, how much heat is rejected? QC is equals to question mark. Third, or you say C, requirement C, what is its efficiency? That means eta is equals to question mark. ठीक है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें W पूछा है, वर्क डन QC पूछा है, वो हीट जो कोल्ड रिजर्वायर के पास पहुंच रहा है, एंड देन हमें एफिशिएंसी ईटा पूछा है. So we can start like this over here. The general formula to calculate efficiency of a Carnot engine eta is equals to magnitude of work divided by magnitude of QH. Alright, that is equals to magnitude of QH minus magnitude of QC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QH. ठीक है, या फिर आप इसे स्प्लिट करके लिख सकते हो स्टूडेंट्स, दैट इज 1 माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ QH. एंड द सेम फॉर्मूला फॉर ईटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड एंड हॉट रिजर्वायर लुक्स लाइक दिस. 1 minus TC divided by TH. 1 minus TC divided by TH. TC is absolute temperature of the cold reservoir and TH is absolute temperature of the hot reservoir. Alright. So बच्चों अभी हम एक काम करेंगे, एक एक करके हम सभी रिक्वायरमेंट पे फोकस करेंगे. स्टार्टिंग विद रिक्वायरमेंट ए, हमें वर्क डन W फाइंड आउट करना है. So can I use this particular relation? Magnitude of W divided by magnitude of QH is equals to 1 minus TC divided by TH. Do we know the value of TC and TH? Yes. Do we know the value of QH? Yes. So I think हमें W easily मिल जाएगी. So हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे magnitude of work done W will be magnitude of QH the whole into 1 minus TC divided by TH. Okay students, right? That means हम कह सकते हैं यहाँ से magnitude of work done W is equals to magnitude of QH जिसका वैल्यू है 2000 जूल multiplied by 1 minus TC upon TH. TC is 350 Kelvin divided by TH which is 500 Kelvin. चलिए सिंप्लीफाई करिए मेरे साथ साथ बच्चों. So this is like 2000 into 1 minus 0 gets cancelled. 5 into 7 35. 5 into 10 will give you 50. ठीक है. Now 7 divided by 10 will give you 0.7 and 1 minus 0.7 will give you 0.3. So 2000 into 0.3 will give you 600 joule. Is that fine students? So the magnitude of work done W हमें मिल गया 600 जूल. एक्चुअल क्वेश्चन पे ध्यान दे बच्चों. एक्चुअल क्वेश्चन पे तो वो लोग पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क डज इट डू. सो मैं आंसर ऐसे लिख देता हूँ स्टूडेंट्स.
Answer goes like this. So work of 600 joule is done by the given Carnot engine. Is that fine, students? एंड देखिए ना स्टूडेंट्स, ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ W है वो आपको मिला 600 जूल। मैग्नीट्यूड ऑफ W आपको कितना मिला? 600 जूल। अब जब आप मॉड्यूलस हटाते हो तो सिंपल मैथमेटिक्स हम सब जानते हैं, इट इज आइदर प्लस और माइनस, इजंट इट? लेकिन हम जानते हैं स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ हीट इंजन, इन केस ऑफ कार्नोट हीट इंजन, वर्क इज डन। ये एक ऐसा डिवाइस है जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करे। सो वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम ना, सो वर्क इज टू बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। सो स्टेटमेंट में ये परफेक्ट बैठ रहा है, देखा बेटा आपने? हाउ मच वर्क डज इट डू? सो द वर्क ऑफ 600 जूल इज डन बाय द कार्नोट इंजन। सो बाय द वे आपका आंसर तो वही है, मैं आपको थोड़ा बता रहा था कि आपको स्टेटमेंट में कैसे एक्सप्रेस करना है, वो भी पॉजिटिव वैल्यू के साथ। ओके बच्चों? Now, next part आपके लिए हम ब्लैक ले लेते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, टास्क बी हमारे लिए, हमें स्टूडेंट्स QC डिटरमाइन करना है। वो हीट जो कोल्ड रिजर्वायर के पास पहुंच रहा है, QC डिटरमाइन करना है। और बोला भी है बच्चों सामने से, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड, हाउ मच हीट इज रिजेक्टेड। सो स्टूडेंट्स हम ऐसा कर सकते हैं, हम इंस्टेड ऑफ W का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC। दैट इज हम लोग स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन W को लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ QH माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ QC। कैन वी डू दैट? यस, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ QC is equals to magnitude of QH minus magnitude of W. What about magnitude of QH? कितना वैल्यू दिया है? ये रहा 2000 जूल माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ W रिसेंटली हम कैलकुलेट कर चुके हैं 600 जूल। टोटल हो जाएगा 2000 माइनस 600 दैट इज 1400 जूल। So the magnitude of QC is equals to 1400 joule. But over here students हम जानते हैं this is confirmed the heat which is rejected by the working substance of the engine. So that is the reason हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं students, therefore करके QC is equals to minus of 1400 joule। मैं आपको जस्टिफिकेशन दे देता हूं यहाँ पे, सिंस हीट इज रिजेक्टेड। ओके बच्चे, हम जानते हैं ये हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है, सो हीट इज टू बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। आपने मैग्नीट्यूड तक तो सॉल्व कर लिया, फिर आपको कॉन्सेप्ट भी तो आना चाहिए ना बेटा। सिर्फ आप फॉर्मूला को याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे तो ये टाइप के सम हो नहीं पाएंगे बेटा आपसे। इसलिए तो पहले हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया एंड उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स के ऊपर आए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स हीट इज रिजेक्टेड, दैट्स व्हाई दैट पर्टिकुलर हीट शुड बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव 1400 जूल। सो आंसर किस तरीके से लिखे? मैं टास्क बी की बात कर रहा हूं बच्चों, टेल मी। यस, 1400 joule is rejected by the given Carnot engine। ठीक है बच्चों, 1400 जूल हीट को रिजेक्ट किया जा रहा है। टास्क बी हो चुका। नाउ वी हैव टू कंसंट्रेट ऑन टास्क सी, दैट इज हमें एफिशिएंसी डिटरमाइन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक डेटा रिक्वायर्ड एंड सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम ये क्वेश्चन को आपके सामने से इरेज कर सकते हैं। टास्क सी का स्टेटमेंट भी सिंपल है, व्हाट इज इट्स एफिशिएंसी? ओके विद दैट? ओके सो हाँ, हमने क्या प्लान किया था स्टूडेंट्स?
टास्क सी हमें ढूंढना है, रिक्वायरमेंट सी, टास्क सी, एफिशिएंसी ऑफ द गिवन कार्नोट एंजिन ईटा। स्टूडेंट्स, ईटा का सिंपल सा फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर 1 minus Tc divided by Th. Eta is equals to 1 minus Tc divided by Th. That's why हम लिखने वाले हैं eta is equals to 1 minus Tc. Tc absolute temperature of coal reservoir, that is 350 Kelvin, divided by Th absolute temperature of the hot reservoir, which is 500 Kelvin. Alright बच्चों, अच्छा ऊपर भी केल्विन लिखना है, ठीक है अभी। सो 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, 1 माइनस 350 Kelvin divided by 500 Kelvin, that will give you 1 minus 0 gets cancelled. 5 into 7 will give you 35. 5 into 10 will give you 50. So this is 7 by 10, yani 0.7. 1 minus 0.7 will give you 0.3. So eta is equals to 0.3. That is, you can say like this, eta is equals to 30%. 0.3 मतलब बच्चों जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली 30% है, राइट। एंड रही बात स्टेटमेंट को फ्रेम करने की, आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, द एफिशिएंसी ऑफ द गिवन Carnot engine is equals to 30%. Is that fine बच्चों? Yes. So total 3 रिक्वायरमेंट थे, A, B, C करते हुए बच्चों। रिक्वायरमेंट A का मुझे आंसर बताइए। वर्क ऑफ 600 जूल इज डन बाय द Carnot engine. Then requirement B का आंसर 1400 joule of heat is rejected by the Carnot engine, ठीक है। एंड रिक्वायरमेंट सी का मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स। द एफिशिएंसी ऑफ द Carnot engine is 30%. सो विद दिस स्टूडेंट्स हमारा ये सेशन फिनिश हो रहा है। आई होप यू एंजॉयड द एंटायर सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।